जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। जी हाँ दोस्तों, रीट 2025 के लिए अब हम आपके लिए महामैराथन की क्लासेस डेली सुबह 10 बजे में प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की यह क्लास स्पेशली सीडीपी के लिए कराई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यह उपयोगी क्लास हो रही है हमारे चैनल पर। रोजाना सुबह जो भी सीडीपी की क्लास हो रही है लेवल 1 और लेवल 2 को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है। आज के सारे प्रश्न जो होंगे सिलेबस पर आधारित होंगे आपके। ठीक, तो परीक्षा से पहले इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है इससे अगर प्रश्न पेपर में आ जाए और आप पछताने के अलावा कुछ ना कर सके। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पहले हाईलाइट के तौर पर दिखाएंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न होगा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौन सा होगा, निम्न में से पूछेगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं तो क्या कहेंगे, आपसे आगे बात करेंगे। चले, अगला प्रश्न होगा पेडागोजी का। यह प्रश्न है हमारा, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे किस प्रकार से लेना चाहिए, हम इसकी भी बात करेंगे। अगला प्रश्न होगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं, उसकी बात करेंगे। बच्चा किस प्रकार से सीखता है, यह हमारा अगला प्रश्न होगा। तो चलिए आज की इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और निवेदन करेंगे कि आज की इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या होगा हमारा। पहला प्रश्न है हमारा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौन सा अर्थ है, आपको बताना होगा। ए ऑप्शन में कौशल अर्जन, बी ऑप्शन में ज्ञान अर्जन, सी ऑप्शन में व्यवहार में परिमार्जन और डी ऑप्शन वैयक्तिक समायोजन। कमेंट कर दीजिएगा जरूर, आप लोग बताइए। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ की अगर बात करें तो बालक किस किस लिए सीखता है, आप यही सोचिए, बस उत्तर आसानी से निकल जाएगा। क्या कौशल अर्जन के लिए सीखेगा, बिल्कुल नहीं। व्यवहार में परिमार्जन, बिल्कुल नहीं। वैयक्तिक समायोजन, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला लक्ष्य हमारा होगा बालक को सीखने के लिए तो ज्ञान अर्जन। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रेरणा कहेंगे, सीखने का हस्तांतरण कहेंगे, चिंता कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए जल्दी से उत्तर कौन सा होने वाला है हमारा। बिल्कुल सही, बताइए। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहेंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारा उत्तर जो होगा प्रेरणा हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही विस्तार से आराम से पढ़िएगा क्योंकि अब आप एक भी शब्दों को भूलना मत। ठीक है, प्रश्न अधिक करना हो तब हमसे जुड़ जाइए, कम समय में अधिक प्रश्नों को हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो आज के इस क्लास का पहला पेडागोजी का प्रश्न है। हम अब आपको डेली दो प्रश्न तो कम से कम पेडागोजी को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में पेडागोजी के कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, आपसे प्रश्न में साफ कहा रहा है क्या कि आप समझिए कि एक बालक है आपके क्लास में, आप टीचर हैं, पहले अपने आपको टीचर मान लीजिए तब हल करिए इस प्रश्न को। ठीक है, आप एक टीचर हैं, अगर आपकी क्लास में एक बालक ऐसा भी है जो पहले किसी भी बात को बताते थे आप वह बहुत जल्दी सीख जाता था, लेकिन इस समय उसके सीखने में कुछ कमी आई है या वह अब सीखता ही नहीं, तो आप टीचर के तौर पर क्या करने वाले वही पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए ए ऑप्शन में सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी ऑप्शन में कह रहा है विषय को अस्पष्टता से पढ़ाना चाहिए और सी ऑप्शन विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और डी ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। यहाँ पर ऑप्शनों में बात करते हैं तो हमारा ए ऑप्शन भी सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन हम सबसे बेस्ट आंसर जो होगा उसे ही टिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के प्रश्न जो है ना
आपको उलझा देते हैं, लेकिन उलझना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हम उत्तर चुनेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण कार्य करना, ठीक है। हम पता करेंगे कि बालक में ऐसी क्या कमियां आ गई हैं जिससे बालक इस समय सीख नहीं रहा है, उसे हम दूर करेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। महत्वपूर्ण है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए। चलिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे? अनुकरण होगा, प्रशंसा एवं निंदा होगा, प्रतियोगिता होगा, उपरोक्त सभी होगा। बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, कम समय में क्लास को समाप्त भी करना है, क्योंकि महामैराथन का मतलब ये नहीं 5-6 घंटे मैराथन चलते रहे, बिल्कुल नहीं। महामैराथन का मतलब यह होता है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक पढ़ाया जाए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? तो बिल्कुल सही, अनुकरण होता है, अनुकरण के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है सीखने की प्रक्रिया को। प्रशंसा एवं निंदा भी होता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बालक कुछ भी सीख रहा है, अगर आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो बालक सीखने के लिए उत्सुक होगा और ज़्यादा प्रयास करेगा, ठीक है। अगर निंदा करेंगे तब भी बालक उससे प्रभावित होता है। और प्रतियोगिता की बात जहाँ पर हो जाए, जैसे कोई खेल हो गया या कोई होमवर्क ही हो गया, बालक से अगर कहा जाए कि जो सबसे पहले पूर्ण करेगा उसे इनाम मिलेगा, तो सोचिए वहाँ पर प्रतियोगिता हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ए बी सी सभी सही होंगे, तो हमारा डी ऑप्शन चौथा निकलेगा सही, क्योंकि हम 3 बार तो टिक करेंगे नहीं, परीक्षा में 1 बार ही टिक करना है, तो हमें उपरोक्त सभी यहाँ पर टिक कर देंगे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यह कह रहा है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चा किस प्रकार सीखता है, बताइए। पुस्तक पढ़कर सीखेगा, परिचर्चा द्वारा, कि प्रश्न पूछकर, या उपरोक्त सभी, बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर बताते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे जुड़िए हमारे साथ, नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजे या ना भेजे, आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए और बेहतरीन तरीके से अंतिम समय में तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न की, कह रहा है बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो यहाँ पर बहुत ही सही लोग बता रहे हैं, पुस्तक पढ़कर बालक सीखता है, तो बिल्कुल सही होगा। और परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, किसी मैटर पर हम परिचर्चा करते हैं बालक, तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखता ही है, ठीक है। और प्रश्न पूछकर भी सीखता है, बालक के अंदर कोई भी जिज्ञासा है वह पूछेगा टीचर से, टीचर को बताना पड़ेगा उसके बारे में, तो बालक उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा उपरोक्त सभी इस प्रश्न में भी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर बात करते हैं यहाँ पर उपरोक्त सभी ना होता है, यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन दे देता, तो वहाँ पर हम इसमें से सबसे बेस्ट होता पुस्तक पढ़कर, ठीक है, पुस्तक पढ़कर तब मारते टिक। लेकिन यहाँ पर जब हमें उपरोक्त सभी मिल रहा है, तो यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक। चलें आगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में अब आपके लिए महामैराथन की झड़ी लगाने वाले हैं, तो एक भी महामैराथन मिस मत करिएगा। सीडीपी की यह क्लास आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि सिलेबस सेम है, प्रश्नों का स्तर थोड़ा इधर उधर किया जाएगा, बाकी सिलेबस सेम है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न की। चलिए प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा आप लोग परीक्षा में, अब आपको तैयार होना है, अंतिम समय है आपके लिए, तो तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आप प्रश्न पढ़ने में गड़बड़ी कर देंगे तो सोचिए उत्तर में तो 100% गलती करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते कैसे, देखिए, कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए बस सही, के लिए सही, इतना पढ़ें बस, वो हट गए प्रश्न से, ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहीं पर आप गलती करते हैं और यहीं पर आपसे भी उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव चुनना है, पूरा प्रश्न आराम से पढ़िएगा, क्योंकि मैं जब सीटेड में पेपर दे रहा था 2021 में पहली बार, तो वहाँ पर मैंने ये गलती किया था, ठीक है। तो आप मत करिएगा, सीटेड पहली बार पास, यूपी टेट पहली बार पास, रीट पहली बार पास, तब आपको क्लास करा रहे हैं, ऐसे नहीं करा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं ए ऑप्शन की, ये हमेशा सफल होते हैं। बी ऑप्शन, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। सी ऑप्शन, ये कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। और डी ऑप्शन, ये चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो चलिए बताइए उत्तर कौन सा होने वाला है। चले, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से
अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही। आंतरिक रूप सही नहीं होगा कौन सा, तो ये हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं वह हमेशा सफल नहीं होते हैं। यह हमारा इस ऑप्शन में यही हमारा गलत निकला। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हम टिक करेंगे वह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए प्रोवाइड डेली सुबह 10 बजे। तो चलिए, यह प्रश्न थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न पे। कह रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जा सकता है। बाह्य अभिप्रेरणा में किसे समावेशित किया जा सकता है वह बताइए। ए ऑप्शन प्रशंसा एवं दोषारोपण, बी ऑप्शन प्रतिद्वंदिता, सी ऑप्शन पुरस्कार एवं दंड, और डी ऑप्शन परिणाम का ज्ञान। बताइए। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन होगा ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी और सी, और तीसरा ऑप्शन है केवल सी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर तो बताइए, एक बार कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। चलिए बताइए, बिल्कुल जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए, प्रश्न में कहा रहा था कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जा सकता है। किसे किसे समावेशित किया जा सकता है तो प्रशंसा एवं दोषारोपण। मैंने पहले ही बताया, प्रशंसा और दोषारोपण जो है कि यह बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्रतिद्वंदिता, जहाँ पर कंपटीशन की बात की जाए, वह भी बाह्य अभिप्रेरणा होता है। पुरस्कार एवं दंड बिल्कुल सही बाह्य अभिप्रेरणा होता है। जब इतना 3 तक सही होगा तो परिणाम का ज्ञान, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आज के भी क्लास में हम आपको कुछ फैक्ट वाले प्रश्न भी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। अंतिम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम वन लाइनर के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, प्रश्न की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। किस प्रकार से अनुप्रेरित, मतलब प्रेरित कर सकता है। ठीक है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, और निदानात्मक निरीक्षण। चलिए, निदानात्मक शिक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर बताइए। ठीक, चलिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है तो किस प्रकार से कर सकता है। पुरस्कार देकर करेगा, सही मार्गदर्शन कराकर करेगा, कि उदाहरण देकर करेगा, या निदानात्मक शिक्षण के द्वारा कर सकता है। तो कमेंट कर दीजिए एक बार उत्तर। चलिए बताइए, बिल्कुल सही, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। किस प्रकार से, इसमें से सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वह होगा पुरस्कार देकर। बालक को पुरस्कार देगा तो बालक लालच में पढ़कर अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और उन्हें आंतरिक प्रेरणा मिलेगी। पुरस्कार तो बाह्य प्रेरणा होती है, लेकिन बालक के अंदर भी प्रेरणा उससे जागृत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हमने कल बताया था आपसे, बताइए सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए सीखने का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीखने का सिद्धांत। चलिए बताइए जल्दी से, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। देखते हैं कितने लोग बताते हैं सीखने के नियम। अच्छा चलिए, सीखने का नियम बताइए पहले। यह शब्द आप शायद सुनकर ही उत्तर दे दें। ठीक, चलिए, सीखने का सिद्धांत नहीं बता पाए, सीखने का नियम बता दीजिए कौन दिया था। चलिए, सीखने का नियम किसने दिया था। चलिए बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट की, तो बात करिए। चलिए, सीखने का नियम बात किया जाए तो कौन दिया था। हमने आपसे कल ही बताया था कि थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने का नियम दिया था। ठीक है, और थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया था आपसे पूछा जाए तो उन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्लियों पर प्रयोग किया था। ठीक, बिल्ली पर प्रयोग किए थे, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, और कोहलर ने किस पर किया, कोहलर। चलिए, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया तो वन मानुस पर किए थे, वन मानुस। ठीक, चलिए, कोहलर ने वन मानुस पर प्रयोग किया था, और उस वन मानुस का नाम पूछा जाए तो वह था सुल्तान। चलिए, उस वन मानुस का नाम क्या था तो वो सुल्तान नाम था। ठीक है, चलिए, और एक प्रश्न हमने और कल आपसे पूछा था, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे। कुछ प्रश्नों को देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आपको
आगे बढ़ते हैं श्रृंखला लेकर, ठीक है। चलिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो कौन थे, बताइए। बिल्कुल सही, आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक होंगे वो होंगे विलियम जेम्स, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो हैं विलियम जेम्स हो जाएंगे, नोट करते रहिए आप लोग। और चलिए, बिल्कुल सही, आगे बढ़ें। बिल्कुल, और बाल मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो कौन थे, तो बताइए एक बार, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे। चलिए जल्दी बताइए, बाल मनोविज्ञान के जनक तो पेस्टालॉजी महोदय थे, बाल मनोविज्ञान के जनक, पेस्टालॉजी, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालॉजी, बिल्कुल। और एक सिद्धांत सुन लीजिए, समरूपों का सिद्धांत, बिल्कुल सही, समरूपों का सिद्धांत, ठीक है, समरूपों का सिद्धांत। चलिए बताइए कौन कौन दिए थे इसे, समरूपों का सिद्धांत कौन दिया था, एक बार कमेंट कर दीजिए तो समरूपों का सिद्धांत किसने दिया था। तो चलिए, बिल्कुल, समरूपों के सिद्धांत की बात करते हैं, थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ, ये दोनों लोगों ने दिया था समरूपों का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, और एक सिद्धांत याद करिए, आरोपण का सिद्धांत किसने दिया था, चलिए बताइए, आरोपण, आरोपण का सिद्धांत, चलिए बताइए, आरोपण का सिद्धांत किसने दिया था। इस प्रश्न को आप नोट करते रहिए, जो ऑनलाइनर आपको बता रहे हैं, शाम को 5 बजे भी ऑनलाइनर कुछ क्लासेज आपको डेली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जरूर देखिए, और अंतिम समय में वो सब काम आने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस प्रश्न की, आरोपण का सिद्धांत किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे कोहलर महोदय, नोट कर लीजिए, कोहलर, आरोपण का सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बस आज के बस इतने ही प्रश्न, अब आगे बढ़ेंगे और अपने इस मैराथन क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न होगा आज का, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरणा कौन सा है। जन्मजात अभिप्रेरणा जो हमें जब पैदा होते ही हमें जो भगवान के द्वारा मिलती है उसे हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहेंगे। जब इस समाज में आकर जो हम अर्जित करते हैं उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, निद्रा होगा, खेलना होगा, प्रशंसा होगा, क्रोध होगा, बताइए। बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो वह होगा, इंपॉर्टेंट होगा निद्रा। आपको पता होना चाहिए कि जन्मजात अभिप्रेरणा निद्रा के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब कुछ ही प्रश्न और बचे हैं आज की क्लास में, तो क्लास पूरी जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए अभी तक आप हमारे साथ न जुड़े हों तो, क्योंकि सुबह शाम डेली क्लासेज आपको प्रोवाइड किए जा रहा है रीड के लिए, अंतिम समय में ब्रह्मास्त्र है यह क्लास। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की, कह रहा है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था, आप बताइए। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था। मैकडूगल ने कहा था, फ्रायड ने कहा था, वाटसन ने कहा था, पियाजे ने कहा था, बताइए जल्दी से कमेंट करके। चलिए, बिल्कुल सही, अभिप्रेरणा, बिल्कुल 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, अगर आपसे पूछा जाए मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत की बात करें तो ये मैकडूगल महोदय ने ही दिया था। और कितने मूल प्रवृत्तियों का इन्होंने वर्णन किया था, तो वो था 14 मूल प्रवृत्तियों का इन्होंने जिक्र किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा मैकडूगल, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए यहाँ पर जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा गया, मतलब कौन सा प्रेरक है जिसे अर्जित किया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चले बात करते हैं, ए ऑप्शन में भूख है, बी ऑप्शन में प्यास है, सी ऑप्शन में आदत है, और डी ऑप्शन में नींद है। जन्मजात प्रेरक नहीं है वही आपसे पूछ रहा है, बताइए तो जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, आदत। आपको पता होगा कि जब बालक समाज में आता है तब उसकी आदत बिगड़ती है और अच्छी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आदत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप जो आपको क्लासेज मिल रही हैं हमारे द्वारा, वो सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जरिए ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस क्लासेज में हम कुछ प्रश्न पेडागोजी को भी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, रोजाना 2 या 3 प्रश्न पेडागोजी को लेकर भी चलेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में कुछ प्रश्न पेडागोजी के भी आते हैं। वो भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसी के द्वारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रश्न को। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ए ऑप्शन, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति। बी ऑप्शन, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। और सी ऑप्शन, बाह्य कारक। और डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, कमेंट कर दीजिए एक बार, जल्दी से कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बिल्कुल सही, अधिकतम रूप से हमारा लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आपको अंतिम समय में किस टॉपिक से क्लास चाहिए यह भी आप बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि आपको अंतिम समय में बेस्ट स्कोर करने के लिए हमारी क्लासेज बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, और शाम को जो 5 बजे क्लासेज हो रही हैं उनको भी पूरा जरूर देखते रहिएगा। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में। तब तक के लिए धन्यवाद।